नेक्स्ट हेडिंग फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स रूल तो फ्लेमिंग के दो रूल हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देयर आर टू फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं बताइए, इसे हम जो है डायरेक्शन ऑफ करंट पता करते हैं, इसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे क्या करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी कंडक्टर पर फोर्स डायरेक्शन क्या होगा ये चीज फाइंड करते हैं। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये चीज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता किया जाता है। ठीक है, अच्छा, बाय डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर। मोटर हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो कहने मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, रोटेशन ऑफ मोटर, मोटर आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये चीज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर फाइंड करते हैं। अगर हमें एक कंडक्टर इज रन इन मैग्नेटिक फील्ड, when conductor is run in varying magnetic field, ठीक है, then induced current flow, तो what is direction of induced current it decided by Fleming's right hand rule। ये किससे डिसाइड होता है, Fleming's right hand rule से डिसाइड होता है। ठीक है, तो Fleming's right hand rule is used to find direction of induced current, direction of induced current, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये चीज फाइंड करना है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, कॉइल इज रोटेटेड विद हाई फ्रीक्वेंसी, इज रोटेटेड विद हाई स्पीड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है तो वहां पर इंड्यूस करंट बनती है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा इट इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन जनरेटर, इंड्यूस्ड करंट इन जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा जनरेटर डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये सब एक ही नंबर पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय, किससे डिसाइड होगा बताइए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर किससे डिसाइड होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इन्होंने बताया कि ये स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड है, जैसे लेफ्ट हैंड है इसके फर्स्ट थ्री फिंगर्स आप जो है स्ट्रेच कर लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब इनके बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री है। जैसे देखिए इसके भी 90 डिग्री है, थंब आपका ये हो जाएगा। तो देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखिए इनके भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये बी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, सर्कुलर। तो देखिए ये फिंगर क्या कहलाता है, ये फिंगर क्या कहलाता है, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं या फोर फिंगर कहते हैं। ये फिंगर क्या कहलाएगा, इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर। ये फिंगर क्या कहलाता है, मिडिल फिंगर।
इनका स्टेटमेंट ये है, इफ वी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ सर दे इंडेक्स फिंगर, इधर देखो, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, हाँ ठीक है। एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर को बताएगा। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तब उस केस में थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, ठीक। ये इनका स्टेटमेंट है। तो ये भी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थर्ड हैंड फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and middle finger represent direction of current flowing in the conductor. Then thumb gives the direction of magnetic force acting on the conductor placed in magnetic field. ठीक है, एक स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए क्या है, फोर्थ फिंगर क्या बताता है? फोर्थ फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। और मिडिल फिंगर क्या करता है? मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताएगा? बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग करंट है। और तो उस केस में थंब क्या बताएगा? थंब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ए बी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स, इसको रख कर दो, ये है हो गया, ये चार्ट बन गया। चलिए तो इनका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। इफ वी स्ट्रेच our three fingers of left hand, our three fingers of left hand, such that mutually perpendicular to each other. If we stretch our three fingers, first three fingers, of left hand mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that four finger represent direction of magnetic field, and middle finger represent direction of
direction of current flowing in conductor, flowing in conductor, then thumb represent, then thumb represent, direction of magnetic force, direction of magnetic force acting on the conductor, acting on the conductor, placed in magnetic field, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये बे स्टेज और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड नेचुरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, such that four finger represent direction of magnetic field, middle finger represent direction of current flowing in the conductor, then thumb represent direction of magnetic force acting on the conductor placed in magnetic field ना, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद तो देखिए जैसे मानते हैं ये आपका कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं मेजरली परपेंडिकुलर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड फील्ड किसे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, क्रॉस, जैसे क्रॉस बना है तो क्या ये क्रॉस क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली इनवर्ड ना, ठीक है, ये जो है वर्टिकली इनवर्ड फील्ड को बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट डी ना, ये कंडक्टर इस फील्ड में रखा गया है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बताना है। या चलिए अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड फील्ड है तो उसको डॉट से दिखाते हैं, सर्किल में डॉट बनाते हैं ना, तो जैसे सर्किल में डॉट बना रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली इनवर्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली इनवर्ड है, ठीक है। तो इस केस में फोर डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। चलिए तो आ जाइए, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल if we stretch our first three fingers of left hand mutually perpendicular to each other such that fourth finger represent direction of field ना, middle finger direction of current, then thumb gives the direction of force है। तो इसको किधर रखना, फील्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ फील्ड हमारी क्या वर्टिकली इनवर्ड है ना, तो वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन जिसको रख दिया, ये किस डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में, करंट देखिए ऊपर है वाई डायरेक्शन में ना, ठीक है। तो फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन इनवर्ट कर दिया, करंट हमारे क्या है बताइए, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन करंट रख दिया है, मिडिल फिंगर रख दिया मैंने, तो थंब हमारा किधर जा रहा है बताओ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स में ना, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, बाहर पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा ना। तो फील्ड आपका नेगेटिव जेड एक्सिस में है तो नीचे हो ये फिंगर इधर चला गया, करंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो करंट इधर कर दिया मैंने, थंब हमारा क्या जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है ना। तो इस पर जो कंडक्टर और जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये इसमें फोर डायरेक्शन क्या होगी, इसमें फील्ड हमारे क्या बताओ, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब एलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस बाहर क्यों होगा ना, और इधर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है, नीचे क्यों क्या है नेगेटिव वाई है,
तो फील्ड जो है क्या है पॉजिटिव जेड में ना, तो फील्ड को ऊपर रख देते हैं, पॉजिटिव जेड में रख देते हैं। करंट ऊपर है, करंट क्या है पॉजिटिव वाई में है, तो पॉजिटिव वाई में रखते हैं, ठीक है। और तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा ये डिसाइड करना चाहिए। तो ये किधर है बोलते हैं, ये तो करंट डायरेक्शन को बता रहे हैं ना, तो ये और ये किस क्या बताएगा फील्ड डायरेक्शन, फील्ड किधर है, फील्ड बाहर है, तो इसको बाहर रखना पड़ेगा है। तो ये थंब किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि आपका फोर्थ ये जो फोर्थ फिंगर है ये मान लेते हैं इधर ये है, ठीक है। तो फोर्थ फिंगर में क्या है बोले फील्ड माने इधर फील्ड है, ये करंट बता रहा है, ये फील्ड डायरेक्शन है हाँ, और ये करंट डायरेक्शन है, तो थंब हमारा पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तब इसका फोर्स किधर लगेगा बताओ, ये देखिए ये है, तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, किधर लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, जो फोर्स इधर था और नेगेटिव एक्स में था, अब ये फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स में आ गया, क्योंकि फील्ड डायरेक्शन आप नेगेटिव जेड से पॉजिटिव जेड में कर दिया, इससे फोर्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस से निकल गया, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल करके मोटर हमारा किधर घूमेगा हाँ ये चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ना, ये तो लेफ्ट हैंड रूल हो गया, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये फिगर बना लीजिए सब कर देते हैं चलिए आप नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड, राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होती है, क्या हुआ? वो तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया? वो मैं खुद कंफ्यूजन में क्या हो गया बैठिए सिट डाउन, बैठ जाओ भाई, हाँ सुन रहा हूँ। सुन रहे सुनूंगा ना? हाँ? कि बड़े सुने। थक जाओ तो खड़ा हो गया बैठ बैठ। सुनाओ देखो देख रहा हूँ। हाँ देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, इफ बी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ राइट हैंड mutually perpendicular to each other such that fourth finger represent direction of anti-field and thumb represent direction of motion of conductor, then middle finger represent direction of induced current, ठीक है। दिन का स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ बी स्ट्रेच और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ राइट हैंड middle such that if we stretch our first three fingers of right hand mutually perpendicular
mutually perpendicular to each other, such that forefinger represent direction of magnetic field, thumb represent direction of motion of conductor, then middle finger represent direction of current. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज तो सेम है आपका, जो लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता था, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, मिडिल फिंगर करंट को बताता था, ये अभी करंट को बता रहा है, लेकिन इंड्यूस करंट को बताएगा। थंब क्या बताता था, मैग्नेटिक फोर्स को बताता था, है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा, है, सेम चीज़ है, मैंने जिधर फोर्स लगेगा उधर मोशन होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये थंब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हमारे लेफ्ट हैंड में ये दो चीज़ होती है ना, फील्ड और करंट नोन होती है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना ना। यहाँ क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ फील्ड नोन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फील्ड नोन रहेगा और करंट बताना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोलते हैं, फोर्थ फिंगर जो है क्या बता रहा है, फोर्थ फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, जो कि लेफ्ट हैंड में भी था, है ना। और यहाँ पर थंब क्या बताएगा, थंब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में ये चीज क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, है, तो सेम चीज फोर्स जिधर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ना। और ये दो चीज आपके नोट रहेगी। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताता है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर यहाँ क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वहाँ करंट को बताता था, गिवन करंट को बताता था, यहाँ इंड्यूस करंट को बताएगा, है ना, ठीक है। तो फिल्मिंग राइट हैंड रूल क्या है, if the stretch or three fingers of right hand mutually perpendicular to each other such that forefinger represent direction of magnetic field, thumb represent direction of motion of conductor, then middle finger represent direction of current। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे let there is a space having magnetic field directed vertically upward, एक स्पेस है जहाँ पर हमारी फील्ड क्या होती है, वर्टिकली अपवर्ड है ना, ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड फील्ड है। अब इसमें कंडक्टर क्या रखते हैं, कंडक्टर जो है राइट मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब दूसरी फील्ड लेते हैं, कुछ डायरेक्टेड वर्टिकली इनवर्ड, एक फील्ड लेते हैं जो कि वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्ट, तो वर्टिकली इनवर्ड फील्ड ये ग्राफ से दिखाई जाती है, वर्टिकली अपवर्ड फील्ड को डॉट से दिखाते हैं। यहाँ एक इस स्पेस में भी कंडक्टर रखा गया है, एक वे, अब कंडक्टर मूव टुवर्ड्स राइट, यहाँ भी कंडक्टर पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, और फील्ड यहाँ क्या है नेगेटिव जेड में है, यहाँ फील्ड क्या पॉजिटिव जेड में है, और डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बताओ, ठीक है। तो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल अप्लाई करिए, मालूम हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ फिंगर किधर रखना है, फोर्थ फिंगर आपको फील्ड डायरेक्शन में रखना है, तो फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो वर्टिकली अपवर्ड रख दीजिए ना, ठीक है। और मिडिल फिंगर किधर रखना है, सॉरी थंब किधर रखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर किधर मूव कर रहा है, राइट, मैंने पॉजिटिव एक्स में, तो थंब को एक्स में रखना है, एक्स में रख दीजिए, ये ना। तो देखिए आपका थंब किधर जा रहा है, थंब एक्स एक्सिस में जा रहा है और ये जेड पॉजिटिव जेड में जा रहा है, तो इस केस में फिंगर हमारा किधर जा रहा है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर किधर जा रहा है, नेगेटिव वाई ना, नेगेटिव वाई जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, नेगेटिव वाई, है, माने नीचे बहेगी करंट, कंडक्टर में करंट किधर जाएगी, इंड्यूस करंट नीचे आएगी,
फील्ड आपका क्या वर्ड के लिए इनवर्ड है, तो इसको इनवर्ड रखना है, माने नेगेटिव जेड में रखना है, नेगेटिव जेड में रख दिया। और थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर आपका राइट पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में ये रख दिया। तो मिडिल फिंगर हमारा किधर जा रहा है, पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव वाई में जा रहा है। अब मिडिल फिंगर ये इंड्यूस करंट को बताएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन ए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये ना, ठीक है, ये चीज है। तो इनका स्टेटमेंट लिख लीजिए, चलिए स्टेटमेंट लिखिए। ये ऊपर नहीं हो, ये तीनों पॉइंट, चलिए हम ऊपर लिख देते पहले में राइट हैंड रूल हेडिंग नहीं डाला है, और ये नहीं लिख सके, ये दूसरी चीज है, ठीक है, उसी का दूसरा चीज है। If we stress our first three fingers of right hand, fingers of right hand, and mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that middle finger represent direction of fourth finger represent such that fourth finger represent direction of magnetic field, direction of magnetic field, and thumb represent direction of motion of conductor, in magnetic field, then middle finger represent direction of induced current, direction of induced current, ठीक है। देखिए